नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कांडपाल और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आज की जो हमारी कहानी है यह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसका नाम रतनगढ़ है उसकी है, जहां सालों बाद एक बड़े खानदान में शहनाई गूंजने वाली थी, मतलब शादी होने वाली थी। सूरज ढल चुका था और बारात हवेली के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी। दूल्हा सुमित, जो सुमित था वो दूल्हा था, अपनी घोड़ी पर बैठा था और पीछे बारातियों का हुजूम बैंड बाजे की धुन पर नाच रहा था। अचानक बारात एक पुराने पेड़ के नीचे से गुजरती है। गांव के जो बुजुर्ग थे ना, वो कहते थे कि उस पेड़ के पास शाम के बाद संगीत नहीं बजाना चाहिए। और जैसे ही तेज ड्रम और ट्रम्पेट की जो आवाज उस पेड़ से टकराई, हवा जो थी वहां की अचानक बर्फीली हो गई। नाच का शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य सा लगा लोगों को, लेकिन धीरे धीरे नाच रहे बारातियां जो थे वो अजीब सी हरकतें करने लग गए। वे संगीत की ताल पर नहीं बल्कि किसी अदृश्य लय पर थिरक रहे थे। और एक तो 70 साल का जो बुजुर्ग ताऊ था ना, जो चलने फिरने में भी असमर्थ था, लाचार था बिल्कुल, अचानक जमीन से 3-3 फीट उछल उछल कर नाचने लगा। लोगों के हाथ पैर अजीब ही टेढ़े मेढ़े मुड़ने लगे, जैसे उनकी हड्डियां रबड़ की हो गई हों। सुमित ने घोड़ी से उतरकर अपने दोस्तों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल का कंधा पकड़ा तो राहुल धीरे से मुड़ा। राहुल की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। उसके चेहरे की खाल फटने लग गई थी और वह हंस नहीं रहा था, बल्कि उसके गले से एक घुर्राहट निकल रही थी। अचानक एक बैंड एक ही सुर में बजने लगा। जितने भी बैंड थे सब एक ही सुर में बजने लगे, लेकिन वह संगीत नहीं बल्कि चीखों का शोर था, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। जब मुर्दे नाचते हैं तो जिंदा लोग को अपनी धड़कनें भूलनी पड़ती है। गांव के एक पुराने तांत्रिक की अनसुनी चेतावनी थी। बाराती अब गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। उनकी गति इतनी तेज हो गई कि वे केवल धुंधले साए की तरह दिखने लगे। तो इतनी स्पीड में नाचने लग गए, गोल घेरा बना बना के गोल गोल नाचने लग गए। इतनी स्पीड थी कि वो बस खाली धुंधला सा दिख रहा था। जो भी उन्हें रोकने गया वे उसी घेरे के अंदर उसको भी खींच लेते थे और वह भी उसी तरह भूतों की तरह नाचने लग जाता। दुल्हन के घर वाले गेट पर स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बारात गेट तक पहुंच ही नहीं रही। वे वहीं बरगद के पास नाच रहे हैं। जब ससुर ने, जो लड़के का ससुर था, उसने पास जाकर देखा तो पाया कि बारातियों के पैर जमीन पर नहीं थे और उनके पैरों के पंजे भी पीछे की तरफ मुड़ गए थे। जैसे चुड़ैल के पंजे होते हैं ना, पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, वो वैसे मुड़ गए थे और वो हवा में ही नाच रहे हैं। तभी पता अचानक से संगीत रुक जाता है। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुमित के दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी सभी बारातियों ने एक साथ अपना सिर 180 डिग्री पे घुमाया और हवेली की ओर देखा। उनकी आवाज एक साथ निकली, दावत अधूरी है। अगली सुबह रतनगढ़ की उस सड़क पर केवल फटे हुए कपड़े, टूटी हुई चूड़ियां मिली। ना दूल्हा मिला ना बारात। गांव वाले आज भी कहते हैं कि हर अमावस्या को उस बरगद के पास से शहनाई की आवाज आती है और धूल में इंसानी पैरों के निशान दिखते हैं जो पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग सुनाऊं, जिसमें कोई तांत्रिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है? तो दोस्तों, ये कहानी आज की यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे कल अगली कहानी में। धन्यवाद।